राधे राधे। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक एलिमिनेशन मेथड था। तो 3.2 है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की है और 3.2 एलिमिनेशन मेथड की है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। हम इसमें x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी हम जिस इक्वेशन से निकालेंगे उससे अलग इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे देखो, हम फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू 14, यहाँ y प्लस का इधर किस चीज का हो गया, माइनस का। ये हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब हमने इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 ऐसे लिखेंगे, पुट the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 माइनस वाई। x की जगह हम क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखो हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास यहाँ से माइनस के 2y इक्वल टू 4, यहाँ 14 प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 2y इज इक्वल टू 14 में से ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गए, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास आया था x इक्वल टू 14 माइनस वाई। यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो कैसे, हमें इसमें x और y की वैल्यू ही निकालनी है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5, x इज इक्वल टू 9, 14 में से 5 है, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू। हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखो इसका सेकंड पार्ट है ये, s माइनस टी s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हमने सही करना है, क्योंकि इसका एलसीएम लेके इसको हम सिंपल बनाएंगे, क्योंकि ये बाई में है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट तो हमारी करेक्ट है, सेकंड इक्वेशन को एलसीएम लेके, इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास, 6 आया। 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6 आया। तो 3 2 जा 6, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 2s प्लस 2 3 जा 6, यहाँ से क्या आया, 3t इज इक्वल टू 1, 6 जा 6, 6 6 जा 36। आपके पास सेकंड इक्वेशन अब ये आ गई हमारे पास, ठीक है। सेम वही मेथड, फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें s और t है, x और y की जगह इसमें s और t है। s की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस t, क्योंकि t इधर माइनस के जाके प्लस हो गया, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, 3 प्लस t। तो हम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम किसकी वैल्यू, s की जगह 3 प्लस t रख देंगे, s की जगह हमारे पास क्या रखेंगे, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो ये 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और t से भी, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू
36। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, t में t ऐड करेंगे, 2t और 3t 5t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5t। देखो 2t और 3t 5t इज इक्वल टू 36। क्या आ गया इसके बाद 36। अब देखो हमारे पास ये 6 किस चीज का है, प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 36 6 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गए हमारे पास क्या आ गया 30। t5 क्या है इधर मल्टीप्लाई का, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, 5 6 जा 30। यहाँ देखो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी, पुट किस में करेंगे सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये रही 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसमें हम t की जगह क्या रखेंगे 6, t की जगह क्या रखना हमने 6 इज इक्वल टू 36। t की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ से क्या आया 2s इज इक्वल टू 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 36। देखो इसके बाद 2s प्लस 18 इज इक्वल टू 36 के बाद हम यहाँ कर रहे हैं, देखो इस इक्वेशन को 2s इज इक्वल टू 36, 18 यहाँ प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 2s इज इक्वल टू 36 में से 18 गए, 16 में से 8 गए 8, और 2 में से 1 गए 1, 18। यहाँ 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, तो यहाँ से 9 s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास s और t की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस के इधर आके प्लस का 3x, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। इसमें हम x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस y बाय 3, और क्या यहाँ से क्या है माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। देखो 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई में 3 3 से 9, अब जो 3 है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो, इससे भी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो हम 3 3 जा 9 प्लस 3y, देखो 3 3 जा 9, 3 को y से बढ़ेगा 3y, 3 हमारा कट गया, 3 3 जा 9 माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ से ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, जब हमारे पास क्या आ गया 9 इक्वल टू 9। यहाँ से ये इसका मतलब क्या है, इसकी जब हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं बचती तो इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। देखो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होते हैं, जब हमारे पास कोइंसिडेंट होता है, a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 इक्वल है c1 बाय c2, तो हमारे पास एक लाइन पे ही लाइन जाते ग्राफ में भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे इसके,
मैनी सोल्यूशन। ओके, ये आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट करते हैं इसका। देखो इसका 4th पार्ट, देखो हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y प्लस इक्वल टू 1.3, 0.4, 0.5, 2.3। यदि हमारे पास एक अक्षर के बाद ही डेसिमल है, देखो यहाँ भी पूरी स्टेटमेंट में देखना है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन इसको हो तो ये इस तरह भी सिंप्लीफाई जाती है, पर इसको थोड़ा इजी करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड इक्वेशन को भी। देखो अगर ये हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो हमने देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट किस मेथड से आती है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x आ जाएगा, यानी हमारे पास 0.10 को 2.0 आ जाएगा। 2.0 का मतलब क्या होता है, पूरा 2 ही होता है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 3y आ जाएगा, और इसको हम 1.3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 13.0 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती तो पूरा 13 आ गया। ओके, इस तरह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही होगा, हम पूरी इक्वेशन को जो भी चीज करते हैं हम मल्टीप्लाई डिवाइड हम पूरी इक्वेशन के साथ करते हैं, सिंगल वर्ड के साथ नहीं करेंगे। अगर हम किसी वर्ड पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर एक पूरी इक्वेशन के साथ करना है वो। फिर हम सेकंड इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4x आ जाएगा प्लस 5y आएगा इक्वल टू 23। फिर वही मेथड हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमारे इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसकी जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 3y, y में क्या हमारे पास 2 प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो यहाँ से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई है, 13 2 जा 26 माइनस के 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो 6y में से 5y गए, ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के y इज इक्वल टू 23 माइनस के y 23, ये प्लस का 26 इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का, माइनस के y इज इक्वल टू 26 में से 23 गए माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। और y की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, x इज इक्वल टू यहाँ। y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी x की, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2, यही आई थी 13 माइनस 3 बाय 2। यहाँ हमने y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 आई है, y में 2, 3 3 जा 9। अब देखो y में 2 भी है,
13 में से 9 गए, कितना हो गया हमारे पास, 13 में से 9 गए 4, y में 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3। ओके, इसका फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। देखो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। सेम वही मेथड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू पुट निकालेंगे, √ प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, √2x इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ √ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के √3/y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है √3y बाय √2 माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो क्या आएगा हमारे पास, √2 क्या होता है, अगर हम √2 को √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पूरा 3 आता है। कैसे, जो √ की वैल्यू होती है, √ का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 यानी 1/2 और 1/2 क्या हो गया पूरा, यानी क्या हो गया हमारे पास √2 मल्टीप्लाई √2 पूरा 3। तो हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस के 3y बाय √2 माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर होगा ना, ये √3 मल्टीप्लाई √3 पूरा 3 होता है, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कंप्लीट 3 आ जाता है। बाय में यहाँ क्या है 1, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया √2। अब यहाँ से √2 तो है ही है 3y माइनस का 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √2 ने डिवाइड करेंगे √2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √16y, ओके, इक्वल टू 0। तो हमें पता है √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 जा 16, √16 को खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 4 आएगा। तो देखो आगे कैसे करेंगे, माइनस के 3y, √16 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4y इक्वल टू 0, पता है ना, √16 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, पूरा एक 4 बाहर निकल जाता है, पूरा कंप्लीट 4 होता है, तो √16 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस के 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ y क्या है मल्टीप्लाई में 0 बाई माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। y की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू माइनस के √3y बाय में √2, x की जगह 0, y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू √3, यहाँ 0 पुट करेंगे बाय में √2, तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ गई, 0 x की वैल्यू भी 0 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू इक्वल टू y की वैल्यू भी 0 आ गई तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट। इसमें हमारे पास 6th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 6th पार्ट, 3x/2 माइनस के 5y/3 इक्वल टू माइनस के 2/1। सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसमें हम कैसे करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम लेंगे पहले, फर्स्ट इक्वेशन से एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 2 जा 10y इक्वल टू 1 6 जा 6, 6 2 जा 12।
तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से ये आ गई हमारे पास, एलसीएम कैंसर। सेकेंड इक्वेशन का एलसीएम भी हमारे पास 6 ही आएगा। 3 2 जा 6, 2x प्लस 2 3 जा 6, 3y इक्वल टू 6 1 जा 6 का 13 ही आएगा। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 10y इक्वल टू माइनस के 12, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 12, ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 10y। अब देखो यहाँ आगे x इज इक्वल टू, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में माइनस के 12 प्लस के 10y बाय में 9। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। लिखने आपको ये बात, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो x की जगह, थोड़ा लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन, 10y बाय में 9 प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। क्योंकि कट नहीं रहा तो 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस के 12 टू 24 प्लस 10 टू 20y बाय में इसके पूरे के 9 है ये, प्लस में 3y इक्वल टू 13। अब देखो ये आगे कैसे होगा, अब यहाँ से देखो, यहाँ इसके बारे में 1 है, इसके बारे में 1 है, हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 एलसीएम आएगा। ये तो सेम एज आ जाएगा, 24 प्लस के 20y प्लस 1 9 जा 9, 9 3 जा 27y इक्वल टू 1 9 जा 9, 13 9 जा 107 117, 13 9 जा 117। तो अब एलसीएम ले लिया तो नीचे वाला कैंसिल। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 24 माइनस प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 47, 20y और 27y 47y इज इक्वल टू 117 और 47y इज इक्वल टू 170। ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 47y इज इक्वल टू, ये 117 में 24 प्लस करेंगे, 7 और 4 11, 1 कैरी 3 और एक 4 और 1, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में 47। अब देखो किस पे कटता है, 47 3 जा 3 पे कट जाएगा, 47 3 जा, देखो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12 और एक 2 14, तो सेम आएगा, 3 पे कटा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, हम इस किस इक्वेशन में पुट करना है, x की जगह इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 बाय में 9 माइनस के 12 प्लस के 30 बाय में 9, x इज इक्वल टू 30 में से 12 गए, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 18 बाय में 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।